तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराने वाला यही नहीं, अभी और सुनिए। हूँ जो हमको एक साइड निकालनी होती है। बहुत से भाई बोलते हैं भाई इसको एक लेंथ निकालने में हमको बहुत दिक्कत होती है। तो गजब बेइज्जती है। भाई इसमें आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली इसे निकाल पाओगे। तो गाइस हमको पहला क्वेश्चन पढ़ना। पहले क्या कह रहा है? अच्छा, हमको सिखा रिया ये कह रहा है इफ़ इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। डी ई इक्वल वी सी, डी ई इक्वल वी सी। इफ़ ए डी, ए डी ये रहा हमारा भाई, तो 2.8 वैल्यू हमारी इसकी दी हुई है। फिर डी बी, डी बी हमारा ये रहा, तो 2.1 ये इसकी वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ई सी, ई सी यदि हमारी 4.8 वैल्यू इसकी दी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। एक्स। तो हमको ये वाली वैल्यू ना फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं, सिंपल है। झूठ बोल रहा है। देखो, पहले हमको ये लिख लेंगे जो हमको दिया हुआ है। तो ए डी अपॉन में डी वी इक्वल ए ई अपॉन में ई सी। इसकी हमको वैल्यू पुट करनी है। देखो ना, समझना कैसे कैसे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो, ए डी की वैल्यू हमको 2.8 अपॉन में, अब इसकी वैल्यू डालनी है हमें डी वी की, तो 2.1, ठीक है। अब इक्वल, अब हमको देखना है ए ई, ठीक है। अब ए ई की वैल्यू हमारी क्या है? हमारे पास तो एक्स ही है ना, तो हमको यही लिखानी है, तो इसको ऊपर लिख लेंगे। अब ई सी अपॉन में ई सी देना। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो दोस्तों ई सी की वैल्यू हमारी 4.8 दशमलव है, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है भाई, बोलते नहीं होता है, और वास्तव में टफ क्वेश्चन है। आज मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से सुन लेना, एक बार में क्वेश्चन कर दोगे आप। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द रेटियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइसेस द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए के कॉमा है 5, -6 एंड वी के कॉमा है -1, -4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कितनी दूरी पे हमारा ये पॉइंट है जो इंटरसेक्शन है, ठीक है। यानी तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने पहले कॉपी भी कर लिया भाई, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना, वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे आया। देखो, एक मिनट इधर आ जाओ। मैंने इधर वैल्यू लिख दी है सबकी। देखो, x2 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू है 5, और y1 की वैल्यू है -6, y2 की वैल्यू है -4, ठीक है। हमारी ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली है। अब हमको करना ये है कि ये P0, Y इधर लिख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। देखो, जहाँ जहाँ एम है वहाँ एम को रहने दो, वहाँ एम के बाद मल्टीप्लाई, फिर यहाँ एक्स टू की वैल्यू डाल दो, प्लस एम है 2 है तो मल्टीप्लाई -5 x1 की वैल्यू, और नीचे m+1 डाल दो, ठीक है। इधर आ जाओ। अब इधर भी वही करना है हमें। y2 की वैल्यू क्या है? -4, ये रही इधर। y1 की वैल्यू क्या है? -6, ये रही इधर, ठीक है। इसके नीचे भी m+1। यहाँ आ जाओ, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही आएगा? m ही आएगा, माइनस का ही, ठीक है। तो और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो m क्या करोगे? तो 5, तो इधर ये 5 आ गया, तो -m+5, नीचे भी m+1 रहेगा ही। अब इधर आ जाओ, इधर भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। इसको इससे करेंगे तो -4m, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -m6, नीचे m+1। अब यहाँ पर हमें देखो, यहीं को समझने का सबसे ज़्यादा बड़ा महत्व है क्वेश्चन का। ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को लिख लो यहाँ पे, -4m+5m+1। देखो, अब तुम्हें करना ये है, देन -m+5 = 0। इसमें 0 आ गया संख्या, यहाँ से यहाँ उतार लो। इस m+ को अभी रहने दो, यहीं रोक दो, ठीक है। -m = -5, यहाँ इजिकल टू लगा दो, इजिकल टू आगे -5, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों, तो हम m बना के यहाँ पे इजिकल टू माइनस माइनस प्लस, तो m प्लस का, यानी कि हमारी यहाँ m की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे ही हमको यहाँ पे बाई का करना है। अभी हमने किसका लगाया था पता है आपको? ये 0 का निकाला था। कहाँ का पोलिनोमियल? ये वाला, ठीक है। अब यहाँ हम बाई के निकाल रहे हैं, तो -4m-1। देखो, हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ -6 को छोड़ा हुआ है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -6 को छोड़ा, खाली 1 ही लिया हुआ है यहाँ से, तो -4m-1 m+1। अब
समझने वाली बात ये है, -4 को उतार लो, m की वैल्यू हमारी क्या आई थी 5, तो 5 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी -6। अब देखो ये वाला 6 अब यहाँ पे आ गया हमारा, 1 से मल्टीप्लाई करके तो 6 ही बनेगा। m की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ 5, तो 5 ही आ गया, प्लस 1 था तो 1 तो रहेगा ही, 5 और 1 6, 4 पन्ना 20, माइनस के 20 हो गए 20, माइनस के और माइनस के 6 कितने हो गए माइनस के 26, ये लिख लिया। यहाँ 6 नीचे तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं ये, मैं माइनस का चिन्ह लगाना भूल गया हूँ, छोटा सा लग रहा है। देखो 2 तिया 6, 3 बार में कट गया, 2 एकन 2, 2 तिया 6, तो 13 दूनी 26, तो 13.3 आ गया भाई इसका आंसर। आई होप भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, बहुत टाइम लगता है भाई।